वेलकम टू नमस्ते फॉरेन एजुकेशन एंड वीज़ा कंसल्टेंट्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूके के स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में। यूके में स्टूडेंट्स वीज़ा की प्रोसेस में सबसे पहले आपको यहाँ से एक कोर्स चूज़ करना होता है और उस कोर्स के मुताबिक यूके की यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटी में आप कोर्स के लिए और स्टडी के लिए आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप आपके कोर्स के मुताबिक एप्लीकेशन करते हैं तो एप्लीकेशन के मुताबिक आपको वहाँ से आपको एक ऑफ़र लेटर आता है। यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर भेजती है और ऑफ़र लेटर आने के बाद यूनिवर्सिटी आपका एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को पास नहीं कर पाते, यानी कि फ़ेल होते इसमें। इसके लिए अगर आपने यूके स्टूडेंट्स वीज़ा के लिए हमारी ब्रांच से आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो हम क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की हमारे वहाँ से आपको उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। ये जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो इतना भी हार्ड नहीं है कि आप उसे पास नहीं कर पाए। अगर आप यहाँ पर उसकी प्रिपरेशन करते हैं, आप उसकी पूरी तैयारी यहाँ पे करते हैं तो आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू को आप पास ना कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बाद आपकी अगली प्रोसेस आती है फ़ीस के डिपॉजिट की। फ़ीस डिपॉजिट में होता है आपको यूनिवर्सिटी को एक सेमेस्टर की फ़ीस आपको पे करनी होती है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं वो आपको कहेंगे कि आपको फुल ईयर की ही फ़ी पे करनी है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कि आपको 1 ईयर की फुल फ़ी ही पे करनी है। आप एक सेमेस्टर की फ़ी भी आप पे कर सकते हैं। अगर आपने हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन की, हमारे यहाँ से आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं तो हम आपको फुल फ़ी पे करवाते नहीं हैं। हम आपको 1 सेमेस्टर की फ़ी ही पे करवाते और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने फुल ईयर की फ़ी हमारे से यहाँ से आपने पे नहीं की और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ। हम इसी तरह काम करते और हमारे यहाँ से हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स की 1 सेमेस्टर की फ़ी पे करवाई है और उनका वीज़ा भी आया है। आज तक किसी भी स्टूडेंट का वीज़ा रिफ्यूज़ल नहीं हुआ है। फ़ीस डिपॉजिट के बाद अगली प्रोसेस आपकी आती है यूनिवर्सिटी में से आप अगर फ़ी पे करते हैं तो फ़ी पे करने के बाद आपको एक फ़ंड यूनिवर्सिटी को शो करना होता है और वे फ़ंड के साथ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लगानी होती है। ये दोनों करने के बाद यूनिवर्सिटी से आपका एक कैश का लेटर आता है। यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर भेजती है। कैश लेटर भेजने के बाद जो वीज़ा की एप्लीकेशन की आपको एक चेकलिस्ट को फॉलो करना होता है। वो चेकलिस्ट में आपको सारे आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। उसके बाद और यही जो आपने यूनिवर्सिटी को आपके जो डॉक्यूमेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स से शो किए हैं वही आपको उसका नोटराइज करवा के या फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वीएफएस के ऑफिस में ले जाने होते। उसके साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लाए जा सकते हैं। साथ ही साथ में आपने जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपको वीएफएस ऑफिस में ले जानी पड़ती है। तीसरी और मेन इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है वो है आपकी फाइनेंशियल चेकलिस्ट। इसमें आपको फ्रेंड्स एक बात खास ध्यान में रखनी होती है कि आपकी जो टोटल फ़ीस है और इनमें से आपको यूनिवर्सिटी को जो फ़ीस पे करते हैं और इसके बाद की जो आपकी अमाउंट बचती है वो और आपके लिविंग कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप आउटसाइड लंदन में जा रहे हैं तो वह करीबन 9300 पाउंड्स है और अगर आप इनसाइड लंदन जा रहे हैं तो उसकी करीब 12,000 पाउंड होती है। यह टोटल अमाउंट आपको आपके सेविंग अकाउंट में ही सेव करके रखनी है और वो 28 दिन तक, यानी कि आपकी जो फंड्स है वो 28 दिन पुराना होना चाहिए और वो भी आपके सेविंग अकाउंट के अंदर। और आपका जो सेविंग अकाउंट है
वो आपके स्टूडेंट्स का खुद का होना चाहिए या फिर उसके मदर या फादर का ही होना चाहिए। अगर आप फंड करंट अकाउंट में पड़ा है आपका, तो वो आपके कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका फंड सेविंग अकाउंट में होगा, वही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आप जो आपकी एफडी आपके पास है, तो वो भी आप यूनिवर्सिटी को फंड के तौर पर दिखा सकते हैं, और जो आपकी वो एफडी है वो विड्रॉबल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने कोई एजुकेशन बैंक से एजुकेशन लोन ली है, तो उसका सैंक्शन लेटर भी आप इसमें रख सकते हैं, जो रेडी टू डिसबर्स होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आपका अगला स्टेप आता है, वो है एसओपी। एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वो आपको वीएफएस ऑफिस में ये क्लियरली मेंशन करना है कि आप यूके में क्यों जाना चाहते हैं, यूके में आप कौन से कोर्स की स्टडी करने जाना चाहते हैं, उस कोर्स के आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदे होंगे और पढ़ाई के बाद आपका क्या प्लान है। ये सब आपको एसओपी में वीएफएस ऑफिस को क्लियरली मेंशन करना होता है। इसके बाद वीएफएस में आपकी फिंगरप्रिंट्स भी देनी होती है। उसके बाद शायद आपको एम्बेसी से इंटरव्यू आए। इंटरव्यू के चांसेस 50-50% होते हैं। आपको इंटरव्यू आए, वो लोग लेते भी है। अगर आपने एसओपी में सारी बातें मैंने जो बताई वो क्लियरली मेंशन की है, तो एम्बेसी आपका इंटरव्यू नहीं लेगी। लेकिन आपको कुछ भी आपकी क्वेरी अगर उन लोगों को लगी, तो आपको इंटरव्यू के लिए वो ज़रूर कहेंगे। और आपको एम्बेसी से इंटरव्यू आती है, तो उसकी सारी प्रिपरेशन, अगर आपने यूके स्टूडेंट वीज़ा के लिए हमारी ब्रांच से आपने एप्लीकेशन किया है, तो हम उसकी प्रिपरेशन भी आपको करवाते हैं। एम्बेसी का इंटरव्यू आप अगर क्लियर कर देते, तो उसके बाद वो आपका वीज़ा स्टैम्प करके वो देते हैं। उसके बाद आप कभी भी यूके के लिए फ्लाई कर सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं, वो है स्पाउस वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। तो स्पाउस वीज़ा में आपको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट ही अटैच करने होते। पहला है वो आपका फ़ंड और दूसरा है मैरिज सर्टिफिकेट। फ़ंड की बात करते हैं तो फ़ंड में आपको करीब 10 लाख के आसपास का फ़ंड आपको शो करना होता है। वो भी आपके 28 दिन पहले आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि वो भी आपका मेन एप्लीकेशन की तरह है, वो भी आपको सेविंग अकाउंट में ही आपको फ़ंड दिखाना है। और दूसरा मैरिज सर्टिफिकेट। अगर आपका फ़ंड और मैरिज सर्टिफिकेट दोनों आपके पास रेडी है, तो आप विद स्पाउस भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, या फिर मेन एप्लीकेंट के वीज़ा आने के बाद भी आप स्पाउस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन यूके में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम यूके में स्टूडेंट्स और स्पाउस वहाँ पे जाते हैं, तो उनके वर्क कितने घंटे वहाँ पे काम कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए राइट्स है कि वो पर वीक 20 आवर्स वर्क कर सकता है, और जो स्पाउस है वो उसके लिए वो टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अगर आप यूके जाना चाहते हैं और यूके स्टूडेंट्स वीज़ा या स्पाउस वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ब्रांच के विज़िट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।